हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह का छोटे बेबी के लिए 1 साल की बेबी गर्ल के लिए इस तरह की कैप किस तरह से बनाते हैं वो बताऊंगी। इस तरह से तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेंटर ज़ीरो में से एक नीडल आगे करेंगे, फिर दोनों साइड से इस तरह से हमने 35 तक नीडल जो है वो आगे कर लिए। तो इसमें हमारे 73 फंदे बनते हैं। तो फिर जैसे हमने एक एक नीडल आगे की है, तो इसमें हम कैरेज में जिस धागे से हमें बनाना है वो धागा लगा लेते हैं इस तरह से, और एक सिलाई लगाएंगे। अब इसमें हम वेट और हुक लगा लेंगे इस तरह से। फिर जो पीछे वाली नीडल है उनको भी हम आगे कर लेंगे और 5 सिलाइयाँ और लगाएंगे और इसको हम 6 नंबर पे सेट कर लेंगे कैरेज को। 2 3 4 5 और 6 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम इसमें ब्लैक कलर का धागा यूज़ करेंगे और उस एक सिलाई लगाएंगे उसकी इस तरह से 1। अब हम कैरेज को 10 नंबर पे सेट करेंगे और एक और सिलाई लगाएंगे। अब कैरेज को फिर से हम 6 नंबर पे सेट कर लेंगे और एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब हमारा कैरेज लेफ्ट साइड है और हमें जो दूसरा धागा लगाना है वो राइट साइड है, तो हम सारी नीडल्स को आगे कर लेंगे इस तरह से और कैरेज को यहाँ से फंदे इसके होल्ड कर लेंगे। यहाँ पे इसको हम 2 नंबर पे कर लेंगे और ऐसे कैरेज को बिना बनाए हुए दूसरी साइड ले जाएंगे। ब्लैक कलर के धागे को हम कैरेज से हटा लेंगे और जो ऑरेंज कलर का धागा है उसे लगाएंगे और 6 सिलाइयाँ लगा लेंगे। इसको अनहोल्ड कर दिया है हमने नीडल्स को। 1 2 3 4 5 6 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम इसमें जो रॉड है वो लगा लेंगे और एक एक नीडल इस तरह से हमने आगे की है और इसमें बीच में हम रॉड रखेंगे और इसको इस तरह से हम डबल कर लेंगे और जो वेट है उसको हम हटा लेंगे और इस तरह से इसको हम इस तरह से डबल कर लेंगे और इस हुक को हटा लेंगे और जो बीच में एक एक फंदा बचा हुआ है, जैसे कोई निकल गया, उसको भी लगा लेंगे। अब हमने बीच में जो पीछे वाले फंदे हैं उनमें भी इस तरह से बीच से फंदा लगा लेंगे। इसी तरह से सारे फंदे हम लगा लेंगे, जैसे मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ इस तरह से। अब इसी तरह से मैं ये सारे लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सारे लगा लिए हैं। अब कैरेज को हम 8 नंबर पे सेट कर लेंगे इस तरह से और प्लेन बना लेते हैं। 1 2 3 4 सिलाइयाँ लगाने के बाद हमें इसमें डिज़ाइन डालना है। आप इस तरह से बड़ा या छोटा कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हो। मैं इसमें जो डिज़ाइन हूँ लेस कैरेज की हेल्प से डाल रही हूँ। तो पहले तो हम नीडल सेलेक्टर ले लेंगे, उससे हम बीच में 7 नीडल का गैप रहेगा और इस तरह से एक एक नीडल जो है वो आगे कर लेंगे। हमें इसमें फिर लेस कैरेज यूज़ करेंगे हम इस तरह से। इसके बाद फिर से इन सारी नीडल्स को हम पीछे कर लेंगे। ये थोड़ा आगे आ जाती है नीडल, जितनी आगे आती है नीडल हमें उतनी ही आगे रखना है इसको। जब हम एक नीडल जाली डालने के लिए आगे करेंगे फिर क्या लेस कैरेज को फिर से वापस लाएंगे। अब हम 2 सिलाइयाँ जो है वो मेन कैरेज से लगाएंगे इस तरह से 1 2। अब जो हमने जो जाली बनाई है इसके दोनों साइड हमें जाली बनानी है। तो सबसे पहले हम जो राइट साइड की नीडल है जाली के, वो वाली नीडल्स हम आगे कर लेंगे इस तरह से। मैं एक एक करके भी है, ये जो 7 नीडल का सेलेक्टर है इससे भी हम कर लेंगे। फिर एक सिलाई लगाएंगे। अब हम जाली वाली नीडल जो है उसको छोड़ के उसके लेफ़्ट साइड की जो नीडल है उसको भी हम आगे करेंगे। तो पहले हम सारी नीडल्स को पीछे कर लेते हैं। अगर कोई फंदा नहीं साइड से निकल गया है या कुछ तो उसको हम लगा लेंगे। इस तरह सारे फंदे पीछे कर लेंगे। अब जो जाली वाला फंदा पहले जिसमें हमने इसके लेफ़्ट साइड वाली नीडल को हम आगे कर लेंगे और लेस कैरेज को हम लेफ़्ट साइड ले जाएंगे।
अगर जैसे थोड़ी सी पीछे रह गई होगी तो हम इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे नीडल्स को, इस तरह से। तो हमारे एक जाली, फिर एक फंदा, फिर एक और जाली, इस तरह से हमारा बन गया है। तो अब हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे लेस कैरे, इसको हटा के मेन कैरे से 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे। अब हमें बीच में 3 फंदे छोड़ने हैं और इसके लेफ़्ट और राइट साइड। तो जब हमारा कैरेज लेफ़्ट साइड होगा तो हम राइट साइड के फंदे को आगे करेंगे इस तरह से, और लेस कैरेज की हेल्प से एक सिलाई लगाएंगे। अब सारी नीडल्स को पीछे रखेंगे और हमारा कैरेज, लेस कैरेज जो है वो राइट साइड है, तो अब हम लेफ़्ट साइड की नीडल को आगे करेंगे इस तरह से सिलेक्टर की हेल्प से, या आप ऐसे मैनुअली भी कर सकते हैं। अब सारी नीडल्स हमारी हो गई है। जब हमें नॉर्मल कैरेज चलाना हो तो उसके लिए हम नीडल्स को बिना पीछे किए भी चला सकते हैं। इस तरह से 2 सिलाइयाँ लगा ली। फिर से हम इसी तरह से करेंगे, राइट साइड की नीडल्स को हम आगे करेंगे क्योंकि उसको हमें राइट साइड ट्रांसफ़र करना होता है। जब हमें लेफ़्ट साइड ट्रांसफ़र करना होता है तब हमें राइट साइड से लेस कैरेज को चलाना होता है, तो वो लेफ़्ट साइड वाली नीडल जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी, जिससे कि हमारी जाली जो है वो बन जाएगी। सारी नीडल्स को हम इस तरह से पीछे कर लेंगे, फिर 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। अब जैसे यहाँ पे हमें इसको डायमंड शेप में बनाना है, तो जो जाली है, जाली से एक जाली वाले जो फंदा है उसको हम आगे कर लेंगे, फिर एक सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी बीच में एक फंदे का गैप देंगे और दूसरी साइड से जो दूसरा जाली का दूसरा वाला फंदा है उसको हम इस तरह से आगे करेंगे और फिर एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब हम मेन कैरे से फिर से 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। इसमें हम मैनुअली डिज़ाइन बना रहे हैं, इसमें हम कार्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं। इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे, फिर से दूसरी साइड से हम नीडल्स को आगे करेंगे इस तरह से, और फिर से लेस कैरेज को चलाएंगे। अब 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। फिर से हमें 2 जाली बनानी होती है यहाँ पे, तो पहले हम जो लेफ़्ट साइड की जाली है वह उसको हम आगे करेंगे, और फिर राइट साइड की जो जाली है वहाँ से हम फंदा आगे करेंगे इस तरह से। फिर लेस कैरेज को चलाएंगे और फिर मेन कैरेज से हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, इस तरह से। अब हम एक जाली बना लेंगे बीच में, जैसे फर्स्ट रो में हमने बनाई थी, तो इस तरह से एक नीडल आगे कर लेंगे हम और लेस कैरेज को लेफ़्ट से राइट साइड ले जाएंगे, फिर सारी नीडल्स को पीछे करेंगे और इसको राइट साइड ले आएंगे, लेफ़्ट साइड ले आएंगे सॉरी। इस तरह से हमारे ये जाली वाला जो पैटर्न है वो बन गया। अब हम इसको प्लेन बना लेंगे। जैसे आप इस तरह से बड़ा भी डिज़ाइन भी बना सकते हो, छोटा डिज़ाइन भी बना सकते हो, जैसा आपको ठीक लगता है। इसमें जो है मैंने बीच में 7 फंदों का गैप है और जो दूसरी गैप है उसमें 11 फंदों का गैप, तो आपको जो ठीक लगता है वैसे आप बना सकते हो। अब इसकी हमें जितनी लेंथ चाहिए उतना हम इसको बना लेंगे। 1 साल के बच्चे के लिए 5 to 6 इंच जो होता है वो काफ़ी रहता है इस तरह। और छोटे बच्चों में ये वाली कैप ज़्यादा सूट करते हैं क्योंकि इसमें आप अंदर फैब्रिक भी लगा सकते हो। इस तरह से ये 6 इंच है, तो हमें यहाँ पे राउंड शेप चाहिए। तो राउंड शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, 0 में से एक नीडल आगे करेंगे, उसके बाद 2 फंदे छोड़ेंगे और उसके आगे वाले जो 2 फंदे हैं उनको इस तरह से दोनों साइड से ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इन सारे फंदों को, जो बीच में 5 फंदे हुए, इनको दोनों में से एक साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से, जैसे हमने एक साइड जो है वो राइट साइड कर लिए। अब जो लेफ़्ट साइड के जितने भी आगे वाले फंदे हैं उनको हम आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। ये 4 का ट्रांसफ़र टूल ले लिया है मैंने, इसकी हेल्प से मैं इस तरह से इनको आगे ट्रांसफ़र कर लूँगी। बीच में हमें जो गैप है 4 नीडल्स का, वो गैप हमें बंद कर देना है इस तरह से।
इस तरह से। फिर हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, फिर से हम सेंटर वाले नीडल आगे करेंगे और उसके 4 फंदों में से 2 फंदे इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे बीच में। अब इनको हम लेफ़्ट साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से, और जो राइट साइड की जितनी भी नीडल्स हैं उनको हम आगे, जैसे अभी हमने पहले ट्रांसफ़र किया वैसे ही हम इनको भी आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से ट्रांसफ़र करने के बाद फिर से हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। आप इसमें चाहो तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, मेरे पर मेरी जो लेंथ है वो कंप्लीट हो गई है। आप 2 सिलाइयाँ और लगा सकते हो एक्स्ट्रा, आपको अगर ज़्यादा लेंथ चाहिए तो। अब हम इसमें वेस्ट धागा लगा लेंगे, और वेस्ट धागा लगाने के बाद इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम इसको जो है वो नीडल की हेल्प से सिल लेंगे। और अगर आपको इसमें क्लियर पता नहीं चल रहा है कि नीडल से किस तरह से सिलता है, तो इसकी ऑलरेडी मैंने अलग से कि नीडल से किस तरह से स्टिच करते हैं वो अलग से एक वीडियो अपलोड की हुई है, तो उसका लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से पहले हम इसको डबल करेंगे, और जो इसकी राइट साइड जो है वो बाहर की साइड रहेगी, और जो उल्टी साइड है वो अंदर की साइड रहेगी। तो सबसे पहले इस तरह से हम आप चाहो तो, जैसे मैंने इसमें 2 सिलाइयाँ लगाई है, आप इसमें 5 to 6 सिलाइयाँ लगा लीजिए। फिर उसके बाद नीडल से बंद कीजिए, तो उसमें इजी रहता है। इसमें 1 या 2 सिलाइयों में खुलने का डर रहता है, तो अगर आप बिगनर है तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो इसीलिए आप इसमें 5 to 6 सिलाइयाँ लगा सकते हो। और फिर जैसे आप नीडल से सिल रहे हो तो ये ध्यान रखना है कि जो वेस्ट धागा है वो नीडल में ना आए, इसीलिए मैं इसको ज़्यादातर उल्टी साइड से ही सिलती हूँ। नीडल जो है वो मैं उल्टी पकड़ती हूँ इस तरह से। इस तरह से हम इसको सिल लेंगे। इस तरह से ये पूरा सिलने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बन के आया। इस तरह से मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इस तरह से इसको बांधने के लिए लगाने हैं। तो बांधने के लिए यहाँ पे हम साइड से बॉर्डर के जहाँ पे हमने ब्लैक कलर से पहले ही बनाया हुआ है, इस तरह से जो रॉन्ग साइड है उसको अपनी साइड रखेंगे और राइट साइड को मशीन की साइड रखेंगे। तो इस तरह से 3 फंदे जो है वो हम इस तरह से ले लेंगे जहाँ पे हमारा डबल बॉर्डर बना हुआ है वहाँ से। फिर आगे वाले पीछे वाले लिए हमने, और फिर उसी के ऊपर हम आगे वाले जो बॉर्डर है उसका भी ले लेंगे, और एक सिलाई जो है वो मैनुअली लगा लेंगे आप 1 या 2 सिलाइयाँ इस तरह से। अब हम इसको 3 फंदे का बना रहे हैं। अब इसको हम कैरिश में लगा लेंगे धागे को, और जितनी आपको लेंथ चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। इसमें हाँ, आप मिनिमम आपको 10 to 12 इंच जो है वो बनानी होती है लेंथ इसकी। आप अगर उससे ज़्यादा रखना चाहते हो तो वो भी आप रख सकते हो, जितना आप एक्स्ट्रा रखना चाहते हो उतनी सिलाइयाँ लगा सकते हो आप। जब आपको लगे कि इसकी लेंथ कंप्लीट हो गई है, तो उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें लीव्स का डिज़ाइन बना रही हूँ थोड़ा, तो वो किस तरह से बनाते हैं वो देख लेते हैं। इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट हो गई है, हमें इतनी लेंथ चाहिए इसकी, मैं बताती हूँ। इस तरह से 11 इंच के करीब। तो इस तरह से हम दोनों साइड से एक एक नीडल बढ़ाते जाएंगे। ये हमारी 3 नीडल थी, जब हमारी 9 नीडल हो जाएगी तब हम फिर 2 प्लेन सिलाइयाँ लगा लेंगे इस तरह से। अब हम दोनों साइड से एक एक नीडल जो है वो घटाते जाएंगे। इस तरह से 2 फंदे हम यहाँ से घटाएंगे, फिर 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, फिर दोनों साइड से एक एक फंदा घटाएंगे और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। इसी तरह से लास्ट में जब एक सिलाई एक नीडल बचेगी तब तक हम इसको इसी तरह से बना लेंगे। अब एक ही नीडल बचे तो इसको हम इस तरह से ऐसे मैनुअली बना के धागे को कट कर सकते हैं इस तरह से। तो एक साइड से जो बांधने की जो स्ट्रिप है वो हमने बना ली है, दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से स्ट्रिप बना लेते हैं। और तो इस तरह से मैंने ये दोनों स्ट्रिप बना लिया है। अब इसमें जैसे ये डिज़ाइन डाला हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हो। मैं इसमें फ्लावर वाला पैटर्न बना रही हूँ, तो इस तरह से
जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरह से आप कोई भी कढ़ाई कर सकते हैं। जो मेरा दूसरा वाला है उसमें मैंने अलग पैटर्न, उसमें 3 इस तरह से पेटल बनाई हुई है और नीचे फिर ग्रीन कलर से लीव्स और उसकी स्टेम बनाई हुई है। तो आपको जैसा ठीक लगता है, और इसमें मैं सिर्फ फ्लावर ही बना रही हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस तरह से 4 पेटल वाला मैं एक इसको इस तरह से फ्लावर बना रही हूँ। इसमें 3 बनाया और नीचे बनाया वो लीव्स और पेटल बनाया हुआ। तो अगर आपको वैसा डिज़ाइन बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो, नहीं तो इस तरह का भी कोई भी डिज़ाइन आप ट्राई कर सकते हो इस तरह से। इस तरह से तो ये हमारा फ्लावर जो है वो बन गया है। इसी तरह से मैं ये सारे फ्लावर बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये सारे फ्लावर बना लिए और इसमें बीच में इस तरह से एक ग्रीन कलर का गांठ की तरह भी बनाई हो। तो उसको किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से ग्रीन धागा लेके नीडल में 2 बार लपेटेंगे धागे को और फिर वहीं से इस तरह से निकाल के बना लेंगे। इस तरह से आगे भी हम ऐसे ही बना लेंगे। इसमें सबसे पहले हम सेंटर में इस तरह से नीडल से धागे को ले जाएंगे, फिर जो ग्रीन कलर का धागा है उसको नीडल में 2 बार लपेटेंगे और फिर इसको इस तरह से नीचे ले जाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा कैप जो है वो बनके तैयार हो गया है। आप इसमें चाहो तो कपड़ा भी लगा सकते हो अंदर की साइड से, जिससे कि वो और भी वार्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने बनाया हुआ है। ये जो मैंने बनाया हुआ है ये इस कैप में हमने ओसवाल की माइक्रो वूल यूज़ की हुई है, और जो अभी हमने बनाया है इसमें हमने वर्धमान की ब्राइलोन वूल का यूज़ किया हुआ है। तो दोनों ही कैप अच्छी बनी हुई है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।